वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जय हो नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद सभी गाइए हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री राधे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। जय हो श्री राधे पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी हे हरि सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जय हो नारायण वासुदेवा। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे रामा हरे राधे राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।
आइए इस परम मंगलमयी परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा के आज छठे दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग प्रवेश करें। इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। उससे पूर्व मैं निवेदन करूं, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? जय हो। गोवर्धन पूजा, वाह, कथा को पकड़ के बैठे हैं आप लोग। अपने लिए ताली बजा लो एक बार। जय हो। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने इंद्र के पूजा का विरोध किया। भगवान ने कहा जिस गोवर्धन की तलहटी में हम रहते हैं वो गोवर्धन ही हमारे भगवान हैं। सारे ब्रजवासियों ने 56 भोग समर्पित करके गोवर्धन भगवान का पूजन किया है। जब गोवर्धन भगवान का इधर पूजन हुआ तब उधर नारद जी ने जाकर के इंद्र को भड़काया, अरे इंद्र, तुम तो यहाँ आनंद में बैठे हो और वहाँ ब्रजवासियों ने आज तुम्हारा पूजन नहीं किया। ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान का पूजन किया है। इतना शब्द सुनना था, इंद्र कुपित हुआ और इंद्र ने काले काले मेघों को बुला करके कहा, जाओ ब्रजमंडल में इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। काले काले मेघों ने सुना, काले काले मेघ गर्जना करते हुए चले हैं सज्जन। भीषण गर्जना करते हुए मेघों ने वर्षा प्रारंभ की। ज्यों ग्वाल वालों ने ये दृश्य देखा, सारे ग्वाल वाल घबरा गए। अरे लगता है इंद्र कुपित हो गए। गोप गोपस्य सीतार्ता गोविंदम शरणम युयुः। सारे ग्वाल बाल भगवान के चरणों में भागे, हे प्रभु हमारी रक्षा करिए। गिरिराज धरण में तो तुम्हारी शरण, 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 मैं 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 तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण, मैं तो तुम्हारी शरण, मैं तो तुम्हारी शरण। अरे गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण। ग्वाल वालों ने कहा, हे ठाकुर जी हम आपकी शरण में हैं, इंद्र कुपित हो गए, इंद्र के इस कोप से हमारी रक्षा करिए। भगवान ने कहा, ग्वाल वालों, जिस गोवर्धन भगवान की पूजा हमने की थी ना, वही गोवर्धन भगवान हम सभी की रक्षा करेंगे, चलो हमारे साथ। भगवान सारे ग्वाल वालों को लेकर गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे और भगवान ने कहा, सबरे ग्वाल वाले काम करो, क्या? हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। जैसे ही सारे ग्वाल वालों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, देखते ही देखते भगवान ने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया है। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय हो, गिरवरधारी भगवान की जय हो।
भगवान ने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग पर गोवर्धन को उठाया है और सारे ग्वाल बालों को कहा आ जाओ, सब गोवर्धन भगवान की शरण में आ जाओ। सारे ग्वाल बाल गोवर्धन के नीचे आ गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। एक दिन यशोदा मैया को बड़ी दया आई। यशोदा मैया ने कहा अरे ग्वाल बालों, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? मेरे नेक से लाला ने, छोटे से लाला ने इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को उठा कर रखा है। तुम खा भी लेते हो, सो भी लेते हो, पर हमारा बेटा तो सो भी नहीं पाता। नेक तुम लोग गोवर्धन संभालो, लाला को कुछ पा तो लेने दो। सारे ग्वाल बाल कहने लगे रियो मैया तो को काल आगे, तेरे लाला ने गोवर्धन उठाया है, गोवर्धन तो हमने उठाया, देख मैया हमने अपनी लठिया लगाई है। भगवान ने कहा हद हो गई, गोवर्धन उठाया मैंने और सारे ग्वाल बाल कह रहे हमने गोवर्धन उठाया। भगवान ने कहा वो ग्वाल बालों, तुमने गोवर्धन उठाया कि हमने गोवर्धन उठाया? सारे ग्वाल बाल कहने लगे तूने गोवर्धन उठाया। हंसने लगे, कहने लगे तू गोवर्धन उठाने लायक कब से हो गया, देख हमने अपनी लठिया लगाई है। भगवान कहने लगे मैं भगवान हूँ। ज्यों भगवान ने ये कहा मैं भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सारे ग्वाल बाल पीछे पड़ गए, ओ कन्हैया फिर से बोल, क्या बोला तो फिर से बोल। भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ इसलिए मैंने गोवर्धन उठाया। ग्वाल बाल कहने लगे तो को मुंह तो धोने आवे ना है और चले वो भगवान बनने, चुप रहो। भगवान ने कहा हद होती है, हम कह रहे कि हम भगवान हैं पर ये मानने को तैयार ही नहीं है। भगवान ने कहा तो एक काम करते हैं, अगर तुमने ही गोवर्धन उठाया है तो हम अपना हाथ हटा ले। सारे ग्वाल बालों ने कहा हाँ कन्हैया हटा ले हाथ, बड़ा आया तू भगवान बनने, हटा ले हाथ। भगवान ने कहा देखो भाई कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर बाद में हमको दोष मत देना। बोले नहीं हटा ले हाथ। भगवान ने कहा ठीक है हाथ हटाऊं ना? बोले हाँ हटा। भगवान ने जो तिल भर अपने हाथ को नीचे किया, जितने ग्वाल बालों ने अपनी लठिया लगाई थी सबकी लठिया तड़ 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 टूट गई। सारे ग्वाल बाल चिल्लाए भैया संभाल, भैया मरे संभाल, भैया संभाल। भगवान ने तुरंत गोवर्धन उठा लिया। अब तो सब ग्वाल बाल टुकुर टुकुर देख रहे, अरे ओ कन्हैया क्या तू सच में भगवान है? भगवान ने कहा हद होती, अभी 2 मिनट पहले कह रहा था कि मैं भगवान हूँ तो मान नहीं रहे थे और फिर पूछ रहे कि मैं भगवान हूँ। भगवान ने कहा मैं भगवान नहीं हूँ। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तो गोवर्धन कैसे उठा लिया? कन्हैया कहते ठाकुर जी कहते रे ग्वाल बालों, हमने गोवर्धन पर्वत उठाया, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जब मैं गोवर्धन उठा रहा था ना, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कहते जब मैं गोवर्धन उठा रहा था तो तुम लोग मेरी उंगली की ओर देख रहे थे और जब तुमने हमारी उंगली की ओर देखा तो तुम सबके भीतर से तुम लोगों की शक्ति निकल निकल के मेरे उंगली में आ गई और मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। एक ग्वाल बाल कहने लगा अरे वो कन्हैया, तभी तो हम सोच रहे कि 2-3 दिन से तो दुबले पतले कैसे हो गए हम लोग। चित्त चुराता था, चीर चुराता था, माखन चुराता था, ये शक्ति कब से चुराने लग गया? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा सुनो गोवर्धन कैसे उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। बचपन में जो माखन चुरा चुरा के खाया था उसकी शक्ति आज काम आई। कछु माखन को बल बढ़ो और कुछ तुम लोगों ने सहायता कर दी। राधा रानी नाराज हो रही थी कि हमारा तो नाम ही नहीं ले रहे। तब भगवान ने धीरे से कहा श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। ये जो गोवर्धन मैंने उठाया है ये राधा रानी की कृपा है। भगवान के जगह अगर हम लोग होते तो हम लोग क्या करते? भगवान ने तो सारा श्रेय बांट दिया ग्वाल बालों को, सारा श्रेय दे दिया राधा रानी को, और हम लोग होते तो क्या करते? कहते पत्रकारों को बुलाओ पहले। हाँ, पहले हम पत्रकारों से, मीडिया वालों से बात करेंगे और बात करते समय कहेंगे हमने गोवर्धन उठाया, फोटो हमारी छपनी चाहिए।
लेकिन धन्य है भगवान, 7 दिन और 7 रात तक 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को बाईं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नखुन के अग्रभाग पर उठा करके रखा। फिर भी भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया है। 7 दिन 7 रात तक इंद्र घनघोर वर्षा करते रहे। और जब देखिए गोवर्धन पूजा आप लोग कब करते हैं? गोवर्धन पूजा कब होती है? दीपावली के सुबह गोवर्धन पूजन होता है। दीपावली के सुबह गोवर्धन पूजन हुआ। प्रथमा को द्वितीया को इंद्र को सूचना मिली कि मेरा पूजन बंद हो गया। तृतीया को इंद्र ने बादलों को भेजकर वर्षा प्रारंभ करवाया। तृतीया से 7 दिन जोड़िए, तृतीया से 7 दिन जोड़ेंगे तो नौमी तक इंद्र ने घनघोर वर्षा की। और जब नौमी के शाम को इंद्र को लगा मैं जरा चल के देखूं ब्रजमंडल नष्ट हुआ कि नहीं। और जब इंद्र आया है, इंद्र ने ब्रजमंडल को देखा तो ब्रजमंडल में धूल ही उड़ रहा था। सज्जनों, घबरा गया इंद्र, अरे राम राम, 7 दिन और 7 रात इतनी घनघोर वर्षा करने के बाद भी अगर ब्रजमंडल में धूल उड़ रहा है तो इसका मतलब कृष्ण इंसान नहीं, कृष्ण तो भगवान है। ताली धीरे बज रही है आप लोगों की, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो ताली धीरे क्यों बजा रहे? उदास हो क्या कि 2 दिन बाद कथा नहीं मिलेगी? हाँ, अच्छा कल कथा विश्राम हो जाएगी। कितने लोग खुश हैं? हाथ उठाओ। देखो देखो 3-4 लोग खुश हैं। वाह, अरे महाराज गलती हो गया। तो इंद्र ने कहा जल्दी भागो यहां से। क्यों? इंद्र भगवान है। काले काले मेघ चले गए। भगवान ने देखा बारिश बंद हो गई तो कहा सबरे ब्रजवासी अपने अपने घर जाओ, ब्रजमंडल सुरक्षित है। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर गए। अब नवमी के बाद आया दशमी। दशमी के दिन भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठकर आगे की योजना बना रहे थे। इसी समय भगवान ने देखा कि गौ माता आ रही हैं। भगवान ने दौड़ करके गौ माता को प्रणाम किया, सहलाने लगे गौ माता को। कहा माता जी कैसे आना हुआ? गौ माता कहती है कन्हैया आज मैं अपने से नहीं आई हूँ, कोई लेके आया है। कौन लेके आया है? तो कहा जरा पीछे मुड़ के देखो। जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे पलट कर देखा तो कहते वहां इंद्र चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे थे। चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए लेटे थे। भगवान ने कहा अच्छा ये श्रीमान जी लेके आए हैं। अच्छा, इंद्र ने बड़ी चालाकी की। अगर बड़ा अधिकारी नाराज हो जाए ना तो छोटे कर्मचारियों को चाहिए कि तुरंत अधिकारी के सामने न जावे। अगर तुरंत गया अधिकारी के सामने तो फिर नौकरी चली जाएगी। क्या करना, उसको एक सिग्नेचर ही तो करना है। नौकरी गई तो कर्मचारी को चाहिए कि भाई अगर अधिकारी नाराज हो तो पहले देखे कि अधिकारी का समकक्षी, उसका प्रिय व्यक्ति कौन है। कोई उसका मित्र हो, कोई उसका सहपाठी हो, उसको साथ में लेकर जाए। इससे क्या होगा? बोले उसको देखते उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और जो क्रोध शांत होगा सोई हाथ जोड़ के को भैया गलती हो गई माफ कर दो, वो क्षमा कर देगा। इंद्र ने यही दिमाग लगाया। उसने सोचा गोविंद को सबसे अधिक प्रिय तो गौ माता है। गौ माता को लेकर पहुंचा। भगवान ने देखा अच्छा तुम आए हो। इंद्र ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मुझे क्षमा करिए। बच्चों से गलती हो जाए तो माँ बाप क्रोध तो करते हैं पर उनके प्राण नहीं लेते। हे प्रभु मैंने अपराध किया है, मैं आपकी शरण में हूँ। जो दंड मुझे देना है दीजिए पर मेरा परित्याग मत करिए। मैं तो आपके चरणों में शरणागत हूँ। भगवान तिरछी निगाहों से देख रहे इंद्र को। इंद्र कांप गए और कांपते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे हे प्रभु इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। अरे इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। फिर भी मना रहे, फिर भी मना
मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं। शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मना। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री हरि श्री राधे। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। छल और कपट ने डाला, इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट ने डाला, सभी गाइए। इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट ने डाला, भोले मन पे डेरा। सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा। सुख भोगने की इच्छा, कभी तृप्त हो ही पाए। सुख भोगने की इच्छा, कभी तृप्त हो न पाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं। शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं। शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। हाँ हाँ, इस योग्य हम कहाँ हैं। कान्हा तुम्हें सभी दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए हरि बोल। राधे हरि बोल। श्री राधे। जग में जहाँ भी देखा, बस एक ही चलन है। जग में जहाँ भी देखा, बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है। एक दूसरे के सुख से खुद
पाए, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे, शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, कहाँ तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, कहाँ तुम्हें मनाए। कान्हा तुम्हें मनाए, कहाँ तुम्हें मनाए, कान्हा तुम्हें मनाए। कहाँ तुम्हें मनाए। अरे इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। फिर भी मना रहे हैं, अरे गाओ ना। फिर भी गाते तो अच्छा है पर बीच बीच में जगाना पड़ता है। क्यों? मन इधर उधर चला जाता, कौन आया कौन गया। फिर भी मना रहे हैं, अरे शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। इस योग्य, वाह कान्हा तुम्हें, जग में जहां भी देखा, बस ये कहीं चलन है जग में। वाह, हमको शर्म आ रही है। क्यों? आप ही लोग इतना बढ़िया गा रहे, हम क्या करेंगे? हाँ? जग में जहां भी देखा, बस ये कहीं चलन है जग में। वाह, एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है, एक दूसरे के। कई तो कह रहे महाराज अब मौके की बात कर रहे हो, याद रखना। अरे कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का कोई समझ न पाए, कर्मों का लेखा जोखा। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी ठाकुर जी के सामने जाकर कहा कीजिए, हे प्रभु इस योग्य हम नहीं हैं कि आपको मना सके। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी अरे शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें। इंद्र ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया। भगवान ने कहा, इंद्र मैंने तुम्हें इंद्र की गद्दी पर इसलिए बिठाया था कि तुम संसार का समय समय पर वृष्टि करके धरती को पावन करते रहो, उर्वरा बनाते रहो और संतुलन बनाए रखो। लेकिन तुमने सिंचाई मंत्री के उस पद का दुरुपयोग किया। मैंने तुम्हें सिंचाई मंत्री बनाया था, तुम उस जल वृष्टि के परिणाम स्वरूप जल वृष्टि के बदले तुम भोले भाले ब्रजवासियों से अपना पूजन करवाने लगे। और जब उन ब्रजवासियों ने तुम्हारा पूजन नहीं किया तो मेरे ब्रज को ही नष्ट करने आ गए। इंद्र ध्यान रखना, ये वृंदावन धरती पर नहीं है, ये वृंदावन तो मेरे श्रीधाम से मेरे अवतार के लिए धरती पे उतर के आया है।
यमुना महारानी, वृंदावन और गोवर्धन भगवान, ये भगवान के लीला के लिए धरती पर उतर के आए हैं। भगवान ने कहा हमारे वृंदावन को नष्ट करने आ गए, हमारे ब्रज क्षेत्र को नष्ट करने आ गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत। बगल में एक चींटी जा रही थी, भगवान ने कहा चींटी देख रहा है? कहाँ प्रभु? कहा अभी चाहूँ ना तो इस चींटे को उठाकर इंद्र की गद्दी पर बिठा दूं और तुम्हें इंद्र की गद्दी से पटक कर चींटा बना दूं। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। जब इतना शब्द सुना इंद्र कांप गया। गौ माता ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, आपका ही बेटा आपकी शरण में आया है, आपका ही दास है। जब गौ माता ने कहा तब भगवान ने इंद्र की ओर देखा, कहा इंद्र वैसे तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करता, लेकिन मेरी गौ माता कह रही हैं और गौ माता तो मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए अगर गौ माता कह रही है तो जाओ मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। जैसे इतना कहा नारद जी ने कहा नारायण नारायण, हे गोविंद आपने गौ का इतना महत्व रखा, गौ को इतना पूज्य बताया, गौ की इतनी महिमा का बखान किया, इसलिए आज से आपका नाम गोपाल हो जाएगा। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। गौ के प्रति जिन भगवान का इतना प्रेम है उन भगवान का नाम गोपाल पड़ा। दशमी की तिथि थी, इसके बाद आगे एकादशी की तिथि आई। नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते थे। आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत रहते हैं? वो हाथ उठाएं। जय हो। व्रत रहते हैं? व्रती नहीं, आजकल चरती रहते हैं। औरों के क्या कहे भैया, हमारे साथ भी घटना घट जाती है। एकादशी हो, जिसके घर हो महाराज, वो खूब बढ़िया बढ़िया फलहार बना के पवावे, ठाकुर जी को भी भोग लगे, प्रभु को भी भोग लगे, हम भी पाएं, तो औरों की क्या कहे। और हकीकत तो यही है भैया, और दिन जितना लोग पाते हैं ना, उससे ज्यादा व्रत वाले दिन को पा लेते हैं। वो सुबह होते ही पति देवता के सामने लंबी लिस्ट लग जाती, ये भी ले आना, वो भी ले आना, वो भी ले आना, वो भी ले आना। कहने को व्रती होता है लेकिन चरती ही चलता है सुबह से शाम तक। ये हो जाए फिर वो हो जाए, फिर थोड़ा आलू खा ले, फिर थोड़ा सा सेव खा ले, फिर थोड़ा ड्राई फ्रूट खा ले, फिर ये खा ले, फिर वो खा ले, और कहेंगे क्या आज मत बोलो आज हमारा व्रत है। सुबह से शाम तक चल रहा और आज हमारा व्रत है। लेकिन ठीक है, इसी बहाने कम से कम एक दिन अन्न का परित्याग करते हैं। और एकादशी को तो अन्न खाना ही नहीं चाहिए, और न चले तो कम से कम चावल तो बचा ही दीजिए, चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन सारे पाप आके चावल में बस जाते हैं, क्योंकि एक बार सारे पापों ने कहा प्रभु ये एकादशी तिथि तो हमें नष्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि जो भी एकादशी रहता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते, हम कहाँ जाएं। भगवान ने कहा तुम लोग जाकर चावल में बैठ जाओ, जो भी चावल खाएगा उसी चावल के माध्यम से सारा पाप उसी के जीवन में प्रवेश कर जाएगा। तो इसलिए चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी को। नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते थे। शाम को जल्दी सो गए, आधी रात को जल्दी उठ गए और भूख लग गई। बाबा ने सोचा सुबह हो गई, आधी रात को यमुना जी स्नान करने चले गए। कभी भी आधी रात्रि के समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, ये उनके विश्राम का समय होता है। वरुण देवता के दूत आए, पकड़ ले गए नंद बाबा को, और जब भगवान को पता लगा तो भगवान ने जाकर नंद बाबा को छुड़ाया है। लेकर वापस अपने ब्रज में आए, ब्रजवासियों को अपने बैकुंठ का दर्शन कराया। सारे ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया जो आनंद अपने वृंदावन में है वो आनंद तो बैकुंठ में भी नहीं है। अपने वृंदावन में ही हमें रहना है, हमें बैकुंठ नहीं जाना। इस प्रकार से भगवान ने ग्वाल बालों पर कृपा की। गोपियों ने माँ कात्यायनी का पूजन किया था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियों ने कात्यायनी माँ का पूजन किया था। कात्यायनी माँ ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें कृष्ण पति रूप में प्राप्त होंगे। आज शरद पूर्णिमा का दिन आया, और शरद पूर्णिमा के आज के ही दिन भगवान को महारास करना है। जैसे ही शरद पूर्णिमा का
दिन आया, धीरे धीरे समय बीता। आज सारी गोपियां प्रसन्न हैं, आज पूरा ब्रजमंडल आह्लादित है। और जैसे ही रात्रि हुआ है, भगवान ने कदम्ब के नीचे खड़े होकर अधरों पर बंसी रखा है और बंसी बजाना प्रारंभ किया। भगवान बंसी बजा रहे, आप ताली तो बजाओ। श्री राधे मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। 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 ले बीड़ा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई। ले बेड़ा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई। उल्टे कर श्रृंगार गोपियां कृष्ण मिलन को धाई। उल्टे कर श्रृंगार गोपियां कृष्ण मिलन को धाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। 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 अरे मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। जो भगवान ने बंसी बजाया, बंसी की ध्वनि पूरे ब्रजमंडल में गूंज उठी है सज्जनों। जिस गोपी ने भी सुना है, उसको ऐसा लग रहा कि कृष्ण मेरा नाम लेकर पुकार रहे हैं। जो गोपी जिस भाव में थी, उसी भाव में कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है सज्जनों। कथा इधर हो रही है, आप लोग भी गजब हो। थोड़ा सा इधर पंगा हमारा, थोड़ा उधर पंगा हमारा, हो गई कथा। बाबा कथा गाओ आप। हाँ, अरे कथा में ध्यान दो, ये सब तो होता ही रहेगा। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहाँ थे हम लोग? जो गोपी जिस भाव में थी, उसी भाव में कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। कहते एक गोपी पति को भोजन करा रही थी, इतने में भगवान के बंसी की ध्वनि कानों में पड़ी है। पति देवता ने कहा, अरे भाग्यवान, दाल में नमक कम है, जरा नमक लेके आओ। वो नमक लेने दौड़ी, इतने में बंसी की ध्वनि कानों में पड़ी। इतनी भाव विभोर हो गई कि नमक की जगह शक्कर लाकर डाल में डाला है और भगी है कृष्ण से मिलने के लिए। वो चिल्लाता रहा, अरे शक्कर, अरे वो खा ले शक्कर ही खा ले। भागी कृष्ण से मिलने के लिए। आप कहेंगे महाराज ऐसा भी हो सकता है क्या? कृष्ण की बंसी सुन करके नमक की जगह शक्कर डाल में डाल के भागी। अरे क्यों नहीं हो सकता? फोन की घंटी बज जाए ना, तो चाय में कई बार शक्कर की जगह नमक डाल देते हैं। क्यों मैं बताऊं? बहन का फोन आ जाओ, कान से हेलो, हाँ कर ले बंटवारा कर ले। उधर चाय बन रहा, सासू चिल्ला रही, बहू चाय ले आ चाय, और जल्दी जल्दी पता लगा नमक का ढक्कन खोला, नमक डाल दिया।
और चाय पी रही, अरे राम राम राम, शक्कर की जगह नमक पड़ गया। आप सोचिए जरा, फोन की घंटी बजे तो कई बार हम गलती कर जाते हैं, नमक शक्कर की जगह नमक डाल देते हैं। तो क्या भगवान के बंसी की ध्वनि मोबाइल के घंटी से कमजोर है? कहिए। जब भगवान की बंसी बजी, आहा, जो गोपी जिस भाव में थी। एक गोपी सास को भोजन करा रही थी। सास ने कहा, अरे गोपी रोटी ले आ। जैसे ही वो रोटी लेने गई, बंसी की धुनी कान में पड़ी, इतनी भाव विभोर हो गई, रोटी का डब्बा फेंक के भागी सासू के, माँ तू खा ले, हम जा रही। वो चिल्लाती रही, कहाँ जा रही? बोले जा रही। निकल गई गोपी। एक गोपी बछड़ा पकड़कर बांधने जा रही थी, ननद पीछे पीछे चल रही थी। इतने में बंसी की ध्वनि कान में पड़ी, इतनी भाव विभोर हो गई वो गोपी, बछड़े को छोड़ दिया, ननद को खूंटे से बांधकर भगी है कृष्ण से मिलने के लिए। ननद चिल्लाती रही, भाभी हमको मत बांध। अरे चुप कर। जय राम जी की, भगी कृष्ण से मिलने। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, लिम्पंत्यम, एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती मतलब समझ रहे हैं? हाँ, पहले के जमाने में धरती पे लीपा पोती होता था, जमीन पर, और आजकल इधर लीपा पोती होता है। सुखदेव जी अपने भाषा में कह रहे, लिम्पंत्यम, श्रृंगार कर रही थी, लीपा पोती कर रही थी, क्रीम पाउडर लगाया। इतने में भगवान की बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, इतनी भाव विभोर हो गई वो गोपी, आहा, क्रीम पाउडर चेहरे पर फैलाना ही भूल गई। जिस भाव में थी उसी भाव में कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। एक गोपी श्रृंगार करने बैठी थी, आंखों का काजल होठों पे लगा लिया, होठों की लाली आंखों में लगाकर भगी है कृष्ण से मिलने के लिए। उल्टे कर श्रृंगार गोपियां, अरे कृष्ण मिलन को ध्याए। जो गोपी जिस भाव में थी उसी भाव में कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। एक गोपी को घर वालों ने घर में बंद कर दिया। कहाँ जा रही है? आहा, वो कृष्ण प्रेम उमड़ा, शरीर से वहीं रह गई वो गोपी, प्राण निकल करके कृष्ण के चरणों में पहुंच गए हैं। सारी गोपियां जाकर भगवान के सामने खड़ी हुई हैं। भगवान ने बंसी को बगल में रखा और देखा गोपियां आई हैं तो स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभाग, आओ आओ गोपियों, तुम सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सारी गोपियां प्रसन्न हो गई, वाह, कृष्ण कितना व्यवहारिक है, बुला करके स्वागत करता है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। स्वागतम वो महाभाग, आओ आओ गोपियों, स्वागत है। सारी गोपियां प्रसन्न हो गई कि कृष्ण कितना व्यवहारिक है, बुला करके स्वागत करता है। एक ही क्षण बाद भगवान ने ऐसी बात कह दी, सारी गोपियों के सिर नीचे हो गए। भगवान ने कहा, प्रियम किम करवाणि माम, क्यों आई हो? सारी गोपियों के सिर नीचे हो गए। आप बताइए, आपका कोई मित्र आपको अपने घर बुलाए, कहते भाई शाम को हमारे घर आ जाना, आज निमंत्रण है, भोजन मत करना, हमारे यहाँ भोजन रहेगा। अब वो शाम को बेचारा मित्र बहुत दूर से चल करके आपके घर आए, आप पानी पिलाइए, चाय पिलाइए, और पानी चाय कराने के बाद स्वागत करके पूछे क्यों आए हो, कैसा लगेगा उसे?
अच्छा लगेगा? अरे हाँ या ना? क्यों भाई अच्छा लगेगा? कहेगा तेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों? अरे सुबह भी निमंत्रण देकर आया और आ गए तो स्वागत करता, फिर पूछता क्यों आए हैं, क्यों आए हो? सारी गोपियों के साथ यही हुआ, सारी गोपियों के सिर नीचे हो गए। भगवान बोलने लगे अच्छा अच्छा मैं समझ गया, तुमने जंगल नहीं देखा, जंगल देखने आई हो। अगर जंगल देख लिया हो तो जल्दी से अपने घर लौट जाओ, नहीं अगर तुम्हें शेर ने देख लिया ना तो तुम्हारा ये नाश्ता कर जाएगा। गोपियां मौन है, कुछ नहीं बोल रही। भगवान कहते अच्छा अच्छा मैं समझ गया, तुम लोग शरद पूर्णिमा का चांद देखने आई हो, अगर चांद देख लिया हो तो जल्दी घर लौट जाओ, इतने देर यहाँ जंगल में अकेले रुकना ठीक नहीं है। सारी गोपियां नीचे की ओर देख रही हैं और बाएं पैर के अंगूठे से धरती कुरेद रही हैं। भगवान ने कहा क्या कर रही? गोपियां मौन है। भगवान ने कहा बहरी हो गई, सुनाई नहीं देता, क्या कर रही? एक गोपी थोड़ी मुंह बोली थी, उसने कहा तू अंधा हो गया, दिखाई नहीं देता, गड्ढा खोद रहे हैं। भगवान ने कहा गड्ढा क्यों खोद रही हो? कहा इसी गड्ढे में कूद कर आज प्राण त्यागेंगे, मरेंगे हम। भगवान ने कहा मरेगी क्यों? गोपी ने कहा तेरे जैसे निर्दयी से पाला जो पड़ा है। अरे पहले बंसी बजाकर बुलाता है, फिर स्वागत करता है और फिर पूछता है क्यों आई हो? भगवान ने कहा देवियों मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि तुम आधी रात को यहाँ कर क्या रही हो? अच्छा अच्छा लगता है तुम अपने अपने पतियों से झगड़ा करके यहाँ आई हो। देवियों सुनो, ऐसे पति से झगड़ा करके आधी रात को घर से भागना ये ठीक नहीं है। जाओ जाओ अपने घर लौट जाओ और जा करके अपने अपने पतियों के चरणों की सेवा करो। और लगे भगवान लंबा चौड़ा प्रवचन सुनाने। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति पद प्रेमा, पति पद प्रेमा, पति पद प्रेमा। भगवान कहने लगे अरे गोपियों, नारी के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। क्या? वो मन से वचन से कर्म से पति को ही देवता माने। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ध्यान देकर सुनना, आपके लिए पति ही देवता है। यदि घर में पति बीमार हो तो मत जाइए मंदिर, घर में पति की तबीयत ठीक नहीं है तो मत जाइए कथा में, मत जाइए तीर्थ में। घर में रहकर अपने पति के चरणों की सेवा करिए। जो फल आपको तीर्थ में जाकर मिलेगा वो फल आपको आपके घर में ही प्राप्त हो जाएगा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। आप मन से वचन से कर्म से पति के ही चरणों की सेवा करिए, क्योंकि वही देवता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ जितने भाई लोग बैठे हैं आज कथा सुन के घर जाएं और सोफे पे अकड़ के बैठ जा, देवी लाओ आरती की थाल आज देवता बन के आया, और उठाए बेलन कहते आओ आरती उतारो। कितने लोग हैं जो घर में शांति चाहते हैं वो हाथ उठाएं। भाइयों से भी कह रहा हूं, माताओं से ही नहीं, जो शांति चाहते हैं वो हाथ उठाएं। अगर घर में शांति चाहते हैं ना तो इस व्यासपीठ से आज इस कथा से एक सूत्र लेकर के जाना। पत्नी के लिए पति देवता है, लेकिन पति के लिए भी तो पत्नी कुछ है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, हर एक पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति का आदर करे, सम्मान करे। हर एक पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति का सम्मान करे, आदर करे, और हर एक पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी से सहज भाव में स्नेह करे, घर में प्रेम बरकरार रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, पत्नी तो पति को देवता मानती है, पर जो पति देवता होते वो पत्नी को पैरों की ज्योति समझते हैं।
ऐसा रहेगा तो घर में शांति होने वाली नहीं है। अगर पत्नी पति को देवता माने तो पति को भी चाहिए कि वो पत्नी को देवी से कम न समझे। अब माताएं कह रहे महाराज बहुत अच्छा कह रहे, 2-4 घंटे और प्रवचन करो इसी पर, है कि नहीं? हर पत्नी को चाहिए कि वो पति को देवता माने, पर पति भी तो पत्नी का सम्मान करे। कहीं ऐसा न हो जाए, एक बहन का विवाह हुआ, वो जब ससुराल गई तो उनके जो पति देवता थे वो बड़े दूसरे स्वभाव के। पत्नी से कोई काम धाम कराना हो तो कहे सुनो ये काम कर दो, नहीं तो अब बेचारी पत्नी डर जाए, नहीं तो न जाने क्या आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले, जहर खा ले, न जाने क्या करे। अब उसको कोई काम कराना हो, सुनो हमारे कपड़े धुल दो, नहीं तो अब बेचारी डर जाए तुरंत वो काम धाम करे। सुनो भोजन बना दो, नहीं तो। अब पत्नी 1 साल तक सहती रही। एक दिन उसकी सहेली आई, बोले क्या हो गया, इतनी चिंतित क्यों है? बोले हमारे पति देव हर बात पे धमकी देते, ये काम कर दो, नहीं तो अब हमको डर लगता, नहीं तो न जाने क्या करें। तो उसकी सहेली भी उसकी जैसी नहीं थी, थोड़ी अलग थी वो। उसने सिखाया, बहन आज थोड़ी तू भी हिम्मत जुटा, कब तक डरती रहेगी? वो जब कहना ये काम कर दो, नहीं तो एक बार पूछ लो नहीं तो क्या। अब वो कान भर के चली गई। उसने कहा ठीक है। ठंडी का समय था, पति देवता सुबह सुबह उठे और उठते ही आवाज लगाया, भाग्यवान हमें स्नान करना है, पानी गर्म कर दो, नहीं तो। पत्नी ने कहा नहीं तो क्या? पति ने कहा ठंडे से ही नहा लूंगा। तो पत्नी पति को देवता माने, पर पति को भी चाहिए कि पैरों की ज्योति न समझे। जैसे साइकिल में 2 पहिए होते हैं ना, ऐसे ही पति और पत्नी इस जीवन रूपी साइकिल के 2 पहिए हैं, गृहस्थी रूपी साइकिल के 2 पहिए हैं। अगर एक भी पहिया उसमें से निकाल दिया जाए तो साइकिल चलना संभव नहीं है। ठीक ऐसे ही पति और पत्नी हैं, जब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं तो गृहस्थी अच्छी चलती है। और एक सम्मान करे और दूसरा अकड़ दिखाए तो रिश्ते चलने वाले नहीं है। यहाँ जितनी बहुएं बैठी हैं उनसे भी निवेदन करो, ज्यादा अकड़ के मत रहना, हम दहेज लेके आए हैं। और जितनी सासुएं बैठी जो दहेज मांग रही ना, याद रखना हनुमान जी का गदा घूम रहा है। हाँ? बहू को चाहिए कि वो सास का आदर करे और सास को चाहिए कि वो बहू पर स्नेह करे। लेकिन आजकल होता उल्टा है, बहू कई बार सेवा भी करे तो सास अकड़ दिखाती है, और कई बार सास विनम्र हो जाए तो बहू अकड़ दिखाती है। परिवार में झगड़ा बना रहेगा। और एक निवेदन और मैं करूं, यहाँ जितनी सासुएं बैठी हैं, अगर आप शांति चाहती हैं घर में तो अपनी बहू को बेटी की तरह प्रेम करिए। और यहाँ जितनी बहुएं बैठी हैं, अगर आप घर में शांति चाहती हैं तो अपने सासू को अपनी माँ की तरह प्रेम करिए, घर में शांति बनी रहेगी। हर एक सास को चाहिए कि वो अपनी बहू को सीता माने, और हर एक बहू को चाहिए कि वो अपने सास को कौशल्या माने। लेकिन आज ऐसा होता नहीं है। सास तो बहू को सीता नहीं सुपनखा मानती है, और बहू भी वैसी ही है, वो भी सास को कौशल्या नहीं ताड़का मानती है। और फिर अतश्री महाभारत कथा प्रस्तुत करता गोदरेज शुरू है। दोनों एक दूसरे का आदर करें। भगवान कह रहे देवी एक ही धर्म एक व्रत नेमा। अरे अपने पतियों के चरणों की सेवा जाके करो, कहाँ यहाँ घूम रही हो। और सुनो देवियों, जो स्त्री पतिव्रता होती है उसके सामने ब्रह्मा को भी अपनी लेखनी बदलना हो जाता है। पतिव्रता स्त्री के सामने देवताओं की भी नहीं चलती, वो जो चाहे वही हो जाता है। और तुम्हें विश्वास नहीं होता तो हम 2-4 कथा ऐसे सुना दे तुम्हें। अब गोपियां सुन रही हैं और भगवान सुना रहे हैं। भगवान कह रहे रे गोपियों सुनो, एक बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वो अपने पति के चरणों की सेवा करती थी, बड़ी दृढ़ निष्ठा थी और बड़ी पतिव्रता थी। पति को छोड़ करके वो किसी की ओर दृष्टि भी नहीं करती थी, दिन रात अपने पति के ही चरणों की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसका पति जंगल गया था लकड़ी लेने, लकड़ी लेकर आया, बहुत थक गया था
वो स्त्री आंगन में बैठी हुई थी, उसके गोद में सिर रख करके उसका पति सो गया। वो चावल बीज रही थी, इतने में उसने एक दृश्य देखा। उसका 1.5-2 वर्ष का बच्चा चलते चलते आंगन में अग्नि कुंड के पास पहुंचा। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कथा सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं, देवियों, वो जो स्त्री थी वो बैठी बैठी सोच रही कि हे प्रभु, ये क्या अनर्थ होने जा रहा है। एक तरफ मेरे पति देवता मेरे गोद में सिर रख करके सोए हैं, अगर मैं उठती हूँ तो इनकी निद्रा भंग होगी, मेरा धर्म चला जाएगा, और अगर मैं नहीं उठती तो आज मेरा बच्चा अग्नि कुंड में गिर जाएगा, आज बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। उस माँ के आंख में आंसू आ गए, उस स्त्री के आंख में आंसू आ गए। उसने आंख बंद किया और भगवान का ध्यान करके कहा, हे प्रभु, बेटा भले चला जाए पर मैं अपने धर्म को नहीं जाने दूंगी, मेरे बेटे की रक्षा करना। इतना कह के जैसे उसने नेत्र बंद किया, बच्चा खेलता हुआ अग्नि कुंड में जाकर गिर गया। 10-15 मिनट बाद जब पति की नींद खुली, वो पति उठ के बैठा, आहा, वो स्त्री दौड़ी है। और उस देवी ने जब जाकर के देखा तो क्या देखा, भगवान कह रहे, गोपियों, तुम्हें आश्चर्य होगा, अग्नि जल रहा था और अग्नि में वो छोटा सा बच्चा खिलखिला करके खेल रहा था, सुरक्षित था। ये पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म का प्रभाव है। जाओ अपने पतियों के चरणों की सेवा करो। गोपियां कहती हैं, कन्हैया, कथा तो बहुत अच्छी कर लेते हो तुम, और अगर ऐसी कथा सुननी है तो 2-4 हम भी तुम्हें सुना सकते हैं। भगवान ने कहा, अच्छा तो सुनाओ। एक गोपी थोड़ी मुंह बोली थी, उसने कहा, सुनो कन्हैया, एक पति पत्नी थे, वो भी जो देवी थी ना, वो बड़ी पतिव्रता थी, पति से बहुत प्रेम करती थी। एक बार जब उसके पति को विदेश जाना हुआ तो उसने कहा, महाराज, आप विदेश जा रहे हैं, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। पति ने कहा, देवी चिंता मत करो। वो बाजार गया और बाजार से एक मिट्टी की मूर्ति बनवा लाया, अपनी मूर्ति, और ला करके उसने कहा, देवी, ये मेरी मूर्ति है, जब तक मैं ना आऊं इसी की सेवा करना, ये मेरी ही मूर्ति है। इतना कह के वो पति चला गया। उस देवी ने बड़े निष्ठा के साथ में 1 वर्ष तक उस मूर्ति की सेवा की। एक दिन वो भोजन बना करके थाली में लगा करके जो भोजन भोग लगाने बैठी थी, इतने में दरवाजे की कुंडी बजी और बाहर से आवाज आई, देवी जल्दी दरवाजा खोलो, मैं विदेश से वापस लौट आया। गोपी कहती है, कन्हैया, अब तुम ही बताओ, एक तरफ मिट्टी की मूर्ति है और एक तरफ मिट्टी के पति देव है और दूसरे तरफ स्वयं पति देव विदेश से आके खड़े हैं, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? अब उस मिट्टी के मूर्ति को भोग लगाना चाहिए या द्वार पर जो स्वयं पति खड़े हैं उनका स्वागत करना चाहिए? भगवान थोड़े से मुस्कुराए। गोपी कहने लगी, मुस्कुरा मत, आज तेरे मुस्कान पे मरने वाले नहीं है, तेरी बंसी तो सुन के आ गए, पर आज तेरी मुस्कुराहट काम नहीं करेगी, बता वो स्त्री क्या करेगी? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, ये तो सहज उत्तर है, अरे जब असली पति आ गए तो नकली पति के चरणों की सेवा क्यों करना? जाओ, जाकर दरवाजा खोलो, उसका स्वागत करो, उसको जलपान कराओ। गोपियों के आंख में आंसू आ गए। कहा, गोविंद, जब असली पति सामने खड़े हों तो नकली पति के सामने नकली पति के चरणों की सेवा के लिए क्यों भेज रहे हैं? उन पतियों के चरणों के सेवा का परिणाम परम पति की प्राप्ति हुई, और जब परम पति ही मिल गए तो दुनिया में क्यों भेज रहे हैं? हमें स्वीकार कर लीजिए। इतना कह के गोपियां ज्यों रोई। भगवान ने कहा, देवियों, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था, अब मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। जितनी गोपियां थी उतने रूप में भगवान प्रकट हो गए और महारास की लीला प्रारंभ हो गई। इतने में गोपियों को अभिमान हो गया, देखो देखो, भगवान हमारे इशारे पे नाच रहे हैं। एक गोपी के माथे पर पसीना आया, भगवान ने अपने पटके से पसीना पोंछ दिया माथे का। एक गोपी के पैर में दर्द होने लगा, भगवान उसके चरण दबाने लगे। एक गोपी को प्यास लगी, भगवान ने जल लाकर जल पिलाया। गोपियों को लगा हमारे इशारे पे भगवान नाच रहे हैं। जहां अभिमान हुआ सोई भगवान गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हुए।
राधा रानी को लेकर भगवान जा रहे हैं। राधा रानी कहती प्रभु कहाँ जा रहे? गोपियाँ कहाँ छूट गई? भगवान ने कहा उन सबको अभिमान हो गया था इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। चलते चलते राधा रानी को भी अभिमान हुआ कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि सबको भगवान ने पीछे छोड़ दिया, हमें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। भगवान ने कहा बस देवी तुम्हारा भी काम हो गया। चलते चलते राधा रानी ने कहा ठाकुर जी चरण दुख रहे, कहाँ लेके जा रहे हो हमको? अब चला नहीं जाता। भगवान ने कहा हमारे कंधे पे बैठ जाओ। भगवान के कंधे पर बैठ गई राधा रानी। ऊपर लताओं को, पताओं को, डालियों को पकड़ती जा रही हैं और ज्यों कदम की डाली को पकड़ा सोई नीचे से भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो राधा रानी ऊपर टंग रही, इधर गोपियां व्याकुल, उधर राधा रानी व्याकुल। सारी गोपियां कहती अरे कृष्ण कहाँ चले गए? एक गोपी कहती है अकेले नहीं गए, राधा रानी को साथ में लेकर के गए। ढूंढते ढूंढते गोपियां कुछ दूर पहुंची, इतने में ऊपर से आवाज अरे गोपियों हमको नीचे उतारो। ऊपर देखा तो राधा रानी टंग रही थी। गोपियों ने नीचे उतारा, कहा राधा जू आपके साथ तो भगवान अंतर ध्यान हुए थे, भगवान कहाँ गए? कहाँ छोड़ गए आपको? राधा रानी ने कहा जो रोग आपको हुआ था ना वही रोग हमको भी हो गया। भगवान हमको भी छोड़कर चले गए। अब तो सारी गोपियां रुदन करने लगी और रो रो के भगवान को ढूंढने लगी। रोते रोते तुलसी से पूछा अरे तुलसी तुम तो कृष्ण प्रिया हो, तुम्हें तो पता होगा कृष्ण कहाँ गए, तुम्हारे बिना तो वो भोग भी नहीं लगाते, बताओ ना मेरे कृष्ण कहाँ चले गए। हवा का झोंका आया और ज्यों हवा का झोंका आया तुलसी महारानी हिल गई, मानो इशारा कर दिया हमको नहीं पता कृष्ण कहाँ गए। रोते रोते कदम्ब से पूछा अरे कदम्ब तुम्हारे नीचे खड़े होकर तो कृष्ण वेणु वादन करते थे, बताओ ना कृष्ण कहाँ चले गए। कदम्ब ने इशारा किया हमको भी नहीं पता कृष्ण कहाँ चले गए। रोते रोते यमुना के तट पर पहुंची। अरे यमुना तुम भी काली हो, कृष्ण भी काले हैं, कहीं काले काले कृष्ण तुम में तो छुप के नहीं बैठे? आहा यमुना जी ने कहा मुझे भी नहीं पता। सारी गोपियां रो पड़ी और रोते रोते एक गीत गाया जिस गीत का नाम है गोपी गीत। जब तक गोपी गीत का श्रवण न करें तब तक भागवत का फल नहीं मिलता। इसलिए 2 कड़ी हमारे साथ सभी गुनगुनाइए। जिनको याद है वो गाएंगे, जिनको याद नहीं है वो ताली बजाकर श्रवण करेंगे। जो फल गोपी गीत गाने से मिलता है वही फल श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। 2 कड़ी आप सभी श्रवण करें और जिनको याद हो ताली बजा के साथ में गाएं। अरे जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज, अरे श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, दयितदृश्यतां दीक्षुतावका स्वयीकृता सव स्वां विचिन्वते, सरदुदासये साधुजात सत, सरसिजोदर श्री मुसारिस, सूरतनाथ ते सुल्कदासिका, वरधने गुण तो ने
पल्ले पड़ी? अरे हाँ या ना? सच बोल दो, झूठ काहे को बोल रहे? नहीं पड़ी पल्ले? महाराज अंग्रेजी में गाओगे तो समझ लेंगे, संस्कृत नहीं समझ में आएगी। अच्छा हिंदी समझ में आती है कि नहीं? हिंदी में गा दे? अरे हाँ या ना? गोपियां कह रही है, अरे छुपा कहाँ हो आजा छालिए। गाएंगे नहीं, केवल गुनगुनाएंगे। अरे मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ हो आजा छालिए, मुरली वाले। संस्कृत में हमने गाया, हिंदी वाला आप लोग गाओ। अरे मुरली वाले आजा सताए, मेरा ये भरोसा। वाह। मुरली वाले आजा तेरी, मेरा ये भरोसा। छुपा कहाँ हो आजा छालिए, मुरली वाले। तबला जरा धीरे। मेरा वाह। जैसे आप लोग पुकार रहे ना, वैसे ही गोपियों ने पुकारा। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। दैत दृश्यता दिक्षुतावका, स्वैघृता सव स्वाम विचिन्वते। छुपा कहाँ हो आजा छालिए, मुरली वाले। वाह। मेरा ये हाँ, मेरा ये भरोसा। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपियां भाव में इतनी डूब गई कि अब लग रहा है हम प्राण त्याग देंगे। प्राण त्यागने को ज्यों उद्यत हुई, उसी समय कहते हैं बंसी बजाते हुए भगवान प्रकट हो गए। जो भगवान प्रकट हुए, सारी गोपियों को जैसे लगा कि प्राण वापस आ गए हों। गोपियां पूछना तो चाहती हैं पर डर रही हैं। गोपियों को लग रहा कहीं फिर भग जाएगा। इसका क्या भरोसा, छलिया है। अभी भग गए थे, कैसे कैसे तो आए, अभी पूछे कहाँ गए थे, फिर भाग जाए, क्या भरोसा। गोपियां मौन थी, लेकिन एक गोपी थोड़ी मुंह बोली थी। धीरे से पास गए, कहा वो कन्हैया। कन्हैया ने कहा गोपी कहाँ चले गए थे? भगवान ने कहा गया कहीं नहीं था, तुम लोगों का अभिमान मिटा रहा था। तुमको अभिमान था ना कि भगवान हमारे इशारे पर नाच रहे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब तुम्हारा अभिमान नष्ट हुआ, मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। पुनः जितनी गोपियां थी उतने रूप में भगवान प्रकट हो गए। इधर महारास चल रहा, उधर भोले बाबा से नहीं रहा गया। माता पार्वती सुबह उठ करके बढ़िया वो क्रीम पाउडर लगा के तैयार हो रही है। बाबा पीछे से जाकर, देवी कहाँ का प्लान है? माता जी ने कहा आज वो वृंदावन जा रही। क्यों? ठाकुर जी महारास कर रहे हैं ना, महारास का दर्शन करना है। भोले बाबा ने सुना, ओ हो, उछल गए। कहा देवी हमको भी ले चलो। माता जी ने कहा बाबा आप नहीं जा सकते। क्यों? महारास में केवल गोपियां जा सकती हैं, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। भोले बाबा ने कहा तो निकालो लहंगा फरिया। क्यों? हमको भी पहना हो। अगर ये भाव है कि भाई पुरुष नहीं जा सकता तो हमको भी स्त्री बनाओ, ले चलो अपने साथ। माता जी तो ठाका लगा के हंसी, बाबा बुद्धि घूम गई आपकी, भाग वांग ज्यादा खा लिया क्या? आप लहंगा फरिया पहनोगे? भोले बाबा ने कहा मैं मेरे गोविंद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
अगर स्त्रियों का ही प्रवेश है तो मुझे बनाओ गोपी, अपने साथ ले चलो। और भोले बाबा जिद करके वृंदावन आए। कितने लोगों को चलना है महाराष्ट्र में, वो हाथ उठाएं। वाह, आइए हम सब गोपी बन जाएं और चले महाराष्ट्र में। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ जरा गए उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल श्री राधे। हरि बोल, जय हो। जय हो। राधे। ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, उस रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं जय हो। रास में, उस रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, उस रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, जय हो। उस रास में। हंसी करेंगी, जय हो। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं। हंसी करेंगे ब्रज के नारे, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। जय हो श्री राधे। भोले बाबा ने कहा, देवी सुनिए, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, जय हो। इस राज को। माता जी ने कहा, कन्हैया पूछे तो कह दिया, ओ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना के जोड़ा, अरे दोनों हाथ तो उठाओ। हाँ, बना के जोड़ा, पहन के साड़ी, चल चले मत वाले वृंदावन आ गए, राधे। वृंदावन आ गए हैं। बना के जोड़ा, पहन के साड़ी, चल चले मत वाले जय हो। आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितने लोगों को महाराज का दर्शन करना है? दोनों हाथ उठाइए और झूमते हुए हरि बोल, हे महादेव राधे। भोले बाबा चले हैं महाराष्ट्र का
दर्शन करने, और सांप बिच्छू भी चल रहे। जय हो राधे। ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए मेरा श्याम बड़ा यल बेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा यल बेला, मेरी मट्टी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा यल बेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा यल बेला, मेरी मट्टी पे मार गया ढेला। कभी राधा के संग, कभी रुक्मणी के संग, 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 कभी रास रचावे अकेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। कभी रास रचावे अकेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, हाँ, वृंदावन आ गए हैं। बोले बाबा कह रहे हैं ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। माता जी ने कहा अगर कन्हैया पूछे तो कह देना मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बाबा ने कहा निकालो लहंगा फरिया, अब बना के जूड़ा। बोले बाबा का दर्शन करिए, बना के जूड़ा और पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सांब शुरू होने लगे, बाबा हमको कहाँ छोड़े जा रहे, अपने शादी में भी ले गए थे। बाबा ने झोलिया निकाला, कब बैठ जा इसी में बैठ जा, और सुन एक भी मत निकलना बाहर, नहीं हमारी पुल पट्टी खुलेगी। धीरे से झोलिया में बांध लिया। और बोले माता जी ने कहा बोले बाबा कुछ भी हो जाए घूंघट मत उठाना। क्यों? जब तक घूंघट में हो पुल पट्टी बची है, और जहाँ घूंघट उठा कि पुल पट्टी खुल जाएगी, हंसी हो जाएगी आपकी, लहंगा फरिया पहन के जा रहे। बाबा ने कहा देवी तुम्हारी सो कह रहे घूंघट ना उठने देंगे। माता जी ने कहा लगता है बोले बाबा का मजाक बनने वाला है ठाकुर जी के यहाँ। क्यों? ठाकुर जी की बंसी में इतनी ताकत है कि बड़े बड़े हार जाते हैं, लेकिन फिर भी जिद थी लेके पहुंची। अब बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। वैसे माताएं जब भी कहीं रिश्तेदारी में उत्सव फंक्शन में जाती हैं ना, तो पति देवता अगर बाइक चला रहे हो तो रास्ते पर ठोक ठोक ठीक से रहना, ठीक से बात करना, अब बताती चलती है। वैसे माता जी रास्ते में बता रही घूंघट मत उठाना, घूंघट लगाए रखना। बाबा ने कहा देवी पक्का कह रहा घूंघट नहीं हटेगा। माता जी ने कहा ठीक है चलो। जैसे ही यहाँ इधर महारास हो रहा है, कन्हैया ने देखा, कहा माता जी आइए आइए स्वागत है, आपको तो पहचान रहे, साथ में कौन है? माता जी ने कहा ये सहेली है, हमारी सहेली है। कन्हैया ने कहा सखी है कि सखा है?
हाँ क्यों? भोले बाबा चल रहे हैं ना, तो चलने का जरा अंदाज अलग है। अब भाई लोग कितनी भी साड़ी पहन ले, जब चलेंगे तो चाल ढाल में अंतर हो ही जाएगा। माताओं का चाल ढाल अलग होता है और भाइयों का चाल ढाल, वो कितनी भी साड़ी पहन ले लेकिन चलेगा तो लगेगा हाँ जटाटवी गलत ज्वलत। हाँ। कुछ न कुछ अंतर तो लगेगा। अब भोले बाबा ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं। कन्हैया ने देखा आखिर मामला क्या है। इतनी मोटी ताजी स्वस्थ गोपी तो हमने ब्रज में कभी ना देखी, और ऐसी सखी भी कभी हमने ना देखी। है कौन ये? ऊपर से अब जैसे ही महाराज करते करते देखना चाहते कौन है, इतने में माता जी सामने आ जाती। जब माता जी सामने आती, भगवान अरे राम राम थोड़े से पीछे हट जाते हैं। फिर महाराज करते करते इधर से आके देखना चाहते, माता जी अरे राम राम पीछे हट जाते। अब 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, कन्हैया ने कहा दाल में जरूर कुछ काला है। अब कन्हैया समझ नहीं पा रहे, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब बोले ऊपर से नीचे तक देखना शुरू किया। जैसे ही चेहरे की ओर देखा तो महाराज वो तो समझ नहीं पाए, लेकिन जो चरणों में देखा तो पोल पट्टी खुल गई। क्या हुआ? बोले चेहरे पर तो भोले बाबा ने पार्वती जी वाला पाउडर लगाया था, पर चरणों में अपना वाला पाउडर लगा लिया था। शंकर जी का अपना पाउडर क्या है? क्या है? चिता भस्म। बाबा ने चरणों में अपना वाला पाउडर लगाया था। जो कन्हैया ने देखा, अरे देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ओहो भोले बाबा आए हैं, अधरों पे रखी बंसी और ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। माता जी ने कहा घूंघट मत हटाइयो, कहा था घूंघट मत हटाइयो, पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन जो बंसी की दिन को सुना, आहा बाबा इतने मस्त हो गए कि सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए हैं बिहारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए हैं बिहारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं, शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं, वृंदावन आ गए। जो ठाकुर जी ने बंसी बजाना प्रारंभ किया, भोले बाबा से रहा नहीं गया। बंसी की धुन को इतने भाव सुनकर इतने भाव विभोर हो गए कि बाबा ने तांडव शुरू किया, और जो नाचना शुरू किया, सिर से खिसक गई जब साड़ी। अब माता जी कह रही पल्लू हट गया। भोले बाबा चुप रहे, नाचने थे। अरे बोले पल्लू हट गया, पोल पट्टी खुल गई। अरे बोले नाचने थे। अब भोले बाबा महा नृत्य करे, तांडव कर रहे। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ। भोले बाबा ने कहा इतनी शांति क्यों है? जो रुके नृत्य करते करते तो सारी गोपियां करे अरे बाप रे बाप, ये बाबा जी कहाँ से आ गए? सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए हैं बिहारी भोले शर्मा गए हैं। कन्हैया ने आवाज लगा रही, ओ भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा कन्हैया। बोले कहाँ आगे? बोले बोलो मत, बड़ी शर्म लग रही। अरे बोले कहाँ आगे लहंगा फरिया पहन के? भोले बाबा ने कहा क्या बताऊं कन्हैया, जब मैंने सुना तुम महाराज कर रहे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा लहंगा फरिया पहन के गोपी बनना पड़े तो बनूंगा, पर आपके महाराज का दर्शन जरूर करूंगा। आहा कन्हैया गदगद हो गए। ठाकुर जी ने कहा इधर आइए। भोले बाबा पास आए, धीरे से कहा एक बात कहूँ भोले बाबा, बुरा तो नहीं मानोगे? कहा नहीं नहीं कहिए ना। कन्हैया ने धीरे से कहा भोले बाबा मानो न मानो, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बड़े प्यारे लग रहे, जम रहे एकदम। हाँ आनंद है। जिस रूप में आए हैं ना, इसी रूप में ही विराजमान हो जाइए। आगे आने वाले समय में गोपेश्वर भगवान के रूप में आपकी पूजा होगी, ये मेरा आशीर्वाद है।
वहीं भोले बाबा विराजमान हो गए और आज भी वृंदावन में भोले बाबा की पूजा गोपेश्वर भगवान के रूप में होती है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। महाराज की लीला को ठाकुर जी ने संपादित किया। ये भगवान की ब्रज में अंतिम लीला थी। इसके बाद एक दिन नारद जी कंस के पास पहुंचे हैं और जाके कहा, अरे कंस, क्या तुम्हें पता है कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है? कहाँ पता है। नारद जी ने कहा, तो उसे मारते क्यों नहीं हो? कहा, भैया क्या बताएं, जितने लोगों को भेजा हमने वो गए तो, पर लौट के कोई नहीं आया। नारद जी ने कहा, तो भेजते क्यों हो? कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ का मेला दिखाने के बहाने यहीं बुला लो, और जब वो आ जाए तो सब असुर इकट्ठा होकर के मार लेना कृष्ण बलराम को, यहाँ कोई बचा भी नहीं पाएगा। कंस ने कहा, आपकी जय हो नारद जी, अच्छा उपाय बताया। तुरंत नारद जी वहाँ से अंतर ध्यान हुए और पहुँचे हैं वृंदावन। ठाकुर जी बैठे हुए थे। कहा, ठाकुर जी प्रणाम। कहा, आइए आइए बाबा, कैसे आना हुआ? कहा, एक बात बताइए गोविंद, बंसी ही बजाते रहेंगे कि पापियों को भी मारेंगे? भगवान ने कहा, क्या मतलब? बोले, कंस का पाप बढ़ रहा है, कम मारेंगे कंस को। भगवान ने कहा, मामा जी के पास गए थे क्या? मामा जी के पास गए थे? कहा, हाँ हाँ, कंस मामा के पास से ही होके आ रहा हूँ। भगवान मुस्कुराए, कहा, नारद जी, अगर मामा जी के पास गए थे इसका मतलब मामा जी का काम तमाम होने वाला है। आप जाइए, मैं समझ गया अब आगे क्या करना है। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण। नारद जी अंतर ध्यान हुए और इधर अब कंस ने भूमिका बनाई धनुष यज्ञ की। धनुष यज्ञ का आयोजन रखा। अक्रूर जी को बुला करके कहा, अक्रूर, तुम जाओ कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ का मेला दिखाने के लिए ले आओ। अक्रूर जी जाना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती आज कंस ने भेजा है। जैसे ही रथ लेकर वृंदावन की ओर चले हैं, अक्रूर जी रो पड़े, वाह रे ठाकुर जी वाह, तेरी लीला तो तू ही जाने प्रभु, तुम ही जानो प्रभु। अरे कोई आपके द्वार पर आना चाहता है तो आने नहीं देते, और मैं नहीं आना चाहता हूँ तो जबरदस्ती बुला रहे हो। हे प्रभु, आपको पता है मैं आपको क्यों लेने आया हूँ, लेने आ रहा हूँ? अरे बुलाना ही था तो दर्शन के लिए बुला लेते। मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि तुम्हें कंस मारना चाहता है और उसमें पाप में भागीदारी सुनिश्चित कर रहा हूँ, तुम्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं आप मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए हे गोविंद, यही विनती है, जब तेरे दरवाजे आऊँ ना तो एक बार इस अधम को अपने हृदय से लगा लेना, मैं जानूंगा कि मेरा कल्याण हो गया, मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई। ये इच्छा करते हुए अक्रूर जी चले हैं। इधर शाम का समय था। कृष्ण बलराम दोनों गौदोहन करने के लिए गौशाले में बाल्टी लेकर जा रहे थे। इतने में अक्रूर जी का रथ आते दिखा। कृष्ण बलराम दोनों ने बाल्टी फेंक दी। काका जी आ गए, काका जी आ गए कह करके दौड़े और अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया है। सज्जन, अक्रूर जी के आंख में आंसू आ गए। वाह ठाकुर वाह, किसी को काका बनाते हो, किसी को पिताजी बनाते हो, पर जगत के माई बाप तो आप ही हो, तेरी लीला तो तू ही जाने। इतने में नंद बाबा आ गए, स्वागत करके भवन में ले गए। बातचीत करते करते रात्रि के 8 बज गए। 10 मिनट आप लोग कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बातचीत करते करते रात्रि के 8 बज गए। यशोदा मैया भोजन निकाल रही थी। इतने में नंद बाबा ने पूछ लिया, अक्रूर जी, हम गरीबों की याद आज कैसे आ गई आपको? अक्रूर जी ने कहा, भैया अपने से नहीं आया हूँ, आज भेजा गया हूँ। नंद जी ने कहा, किसने भेजा है? कहा, पापी कंस ने भेजा है। क्यों भेजा है? अक्रूर जी ने कहा, धनुष यज्ञ का मेला रखा है उसने, कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा है। यशोदा मैया भीतर से बोली, हम तो नहीं जाने देंगे अपने बच्चों को। अक्रूर जी ने कहा, भाभी जी आया हूँ तो लेके ही जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। यशोदा माँ बोली, बिना माँ बाप की आज्ञा के लिए जाओगे? अक्रूर जी के मुख से निकल गया, भाभी जी मैं इनके माँ बाप से पूछ करके आया हूँ। आहा, इतना शब्द ज्यों सुना, यशोदा माँ धड़ाम से धरती पर गिरी। हा कृष्ण कह करके रो पड़ी।
आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। कृष्ण दौड़े हैं, यशोदा माँ को संभाला। मैया मैया तुझे क्या हो गया मैया? देखा तो मैया मूर्छित हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और हाँ कृष्ण मूर्छित अवस्था में भी कह रही हैं। रो पड़े कन्हैया। रोते हुए अक्रूर जी की ओर देखा और कहा, काका आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन अभी अभी आपने जो कहा ना कि मैं यशोदा नंदन नहीं हूँ, मैं किसी और का बेटा हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी काका। अरे मैंने तो जब से नेत्र खोला है, माँ के रूप में अगर किसी को देखा है तो अपनी यशोदा मैया को ही देखा है। कन्हैया रो पड़े, मैया को उठाया है, उनके कक्ष में ले जा करके लिटाया है। मैया मूर्छित हैं। कन्हैया समझ गए अब मैं कल वृंदावन छोड़ करके चला जाऊंगा। कृष्ण चले जाएंगे, ये बात पूरे ब्रजमंडल में फैल गई आग की तरह। सारे ब्रजवासी आकर नंद बाबा के भवन के सामने बैठकर रो पड़े, अरे कन्हैया कौन सा अपराध हमने कर दिया जो तू हमें छोड़कर चला जाएगा? कन्हैया बचते बचाते सोच रहे, आधी रात को जाकर गौ माताओं से मिल लूं, नहीं बेचारी गौ माताएं रह जाएंगी, मैं बिना मिले चला जाऊंगा। जिस समय आधी रात को गौशाले में कृष्ण पहुंचे हैं, मेरे भाई बहन गौ माता की स्थिति देखिए। कोई गौ माता आज बैठी नहीं है, किसी ने अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाया है। सारी गौ माता खड़ी है एक जगह, आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बह रही है। कृष्ण को देखते ही गौ माताएं दौड़ पड़ी। किसी ने कृष्ण के हाथ पर, किसी ने कृष्ण के कंधे पर सिर रख दिया और रोते रोते कहती, अरे कन्हैया अगर इसी प्रकार से छोड़ के जाना था तो हमसे इतना प्रेम क्यों किया? हे कृष्ण, यदि आज तुम छोड़कर चले गए तो हम भूली हुई गैयाओं को आज के बाद मार्ग कौन दिखाएगा? हमें बंसी की धुन कौन सुनाएगा? छोटे छोटे बछड़े कन्हैया के आसपास आके खड़े हो गए, रो पड़े, अरे कन्हैया आज के बाद हमें जंगल चराने के लिए कौन लेकर के जाएगा? कृष्ण ने जब ये स्थिति देखी, ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं पाए, लौट करके घर में आ गए। सोचा थोड़े समय माँ के पास जाके बैठ लूँ, कल के बाद न जाने कब मौका मिले। माँ के कक्ष में पहुँचे और जैसे ही माँ के कक्ष में पहुँचे, पलंग पर हाथ रखा, मैया मैया मैया। देखा तो पलंग पे यशोदा मैया नहीं थी। कन्हैया व्याकुल हो गए, अरे मैया तू कहाँ है मैया? घूमते हुए ढूंढते हुए जाकर देखा तो एक कोने में एक खम्भे से सिर टिकाकर यशोदा मैया रो रही थी। कन्हैया जाके माँ की गोद में बैठ गए, मैया तू काहे को रोए मैया, काहे को रोए मैया? मैं कल जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। जैसे ही अपनी पिताम्बरी से मैया के आँख के आंसुओं को पूछा, मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, कन्हैया तू सच बताना तू किसका बेटा है? ये दुनिया वाले कहते हैं तू ये देवकी नंदन है, तू बता तू किसका बेटा है? कन्हैया रो पड़े, मैया ऐसा प्रश्न क्यों करती है मैया? मैंने तो जब से नेत्र खोला है माँ के रूप में आपको ही देखा है, तू ही मेरी मैया है। यशोदा मैया रो पड़ी, अरे कन्हैया झूठ बोल रहा है ना मुझसे? मुझे तो आज पता चला तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो देवकी नंदन है। मैं तो तेरी धाय माँ हूँ जिसने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया। कन्हैया मुझे पता है तू रोकने से रुकेगा नहीं, इसलिए जाते जाते अभागिनी यशोदा हाथ जोड़कर तेरे से एक भीख मांगती है। कन्हैया मुझे नहीं पता था कि तू मेरा बेटा है। अगर मुझे पता होता कि तू मेरा बेटा नहीं है ना, तो मैं तुझे कभी उखल से नहीं बांधती लाला, मैं तो कभी तेरे कान नहीं खींचती। अगर मुझे पता होता कि तू देवकी नंदन है तो मैं तुझे कभी छड़ी लेकर नहीं दौड़ाती। इसलिए कन्हैया अगर हो सके ना तो उस उकल बंधन की लीला को सदैव सदैव के लिए भुला देना। नहीं वो देवकी क्या सोचेगी मेरे बारे में? कन्हैया के आँख में आंसू आ गए। कहा मैया मैं उस उखल बंधन की लीला को तो जीवन भर नहीं भूल सकता, वो लीला तो मुझे जीवन भर स्मरण रहेगा। सुबह हुआ, मैया ने आटा गूंद कर रोटी बनाया, लाला को स्नान करा रही, रोती जा रही है, सिर पे मुकुट बांध रही, रोती जा रही, पीताम्बरी पहनाती, रोती जा रही, कमर में काला पटका बांधा, बंसी फंसाया और जो माखन रोटी लेकर रोटी तोड़कर माखन लगाकर कन्हैया को खिलाने को हुई, कन्हैया के आँख से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। अरे भैया
आज के बाद ये माखन रोटी कौन खिलाएगा? मथुरा का राज्य मुझे मिल जाएगा, मैं सम्राट बन जाऊंगा, लेकिन यशोदा माँ के हाथ से माखन रोटी नहीं मिलेगी मैया। मुख का ग्रास कंठ में अटक गया, कन्हैया भोजन कर नहीं पाए। मैया एक टोकरी में कुछ बांध कर ले आई और कहा कन्हैया मैं इसे रथ में रख देती हूँ। कन्हैया ने पूछा मैया है क्या? मैया कहती लाला तेरे बचपन के सारे खिलौने हैं, ले जा कर के देव की बहन को दे देना, कहीं उसको ये न लगे कि मेरे बच्चे का पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं हुआ। और लाला एक पोटली में मैंने तेरे लिए भोजन भी बांध दिया है, रास्ते में भूख लगे ना लाला तो भूखे ना रहियो, कुछ खा लियो, और माखन भी मैंने थोड़ा सा रख दिया है, माखन का भोग जरूर लगा लियो। कन्हैया रो पड़े, रोते रोते जाकर रथ में बैठे। जैसे ही 4-6 कदम आगे अक्रूर जी बढ़े थे, इतने में यशोदा मैया दौड़ी, अरे मेरे कन्हैया को रोको, अरे मेरे कनुआ को रोको, ये कौन मेरे कृष्ण को लिया जा रहा, अरे मेरे कृष्ण को कोई तो रोको, अरे नंद बाबा कहाँ जा रहा मेरा कनुआ, रोको ना, रोको मेरे कन्हैया को। कहती हुई मैया दौड़ी, ठोकर लगी, मैया धरती पर गिर पड़ी है। धीरे धीरे रथ के सामने पहुंची, हाथ जोड़ करके कहती अरे अक्रूर, कौन कहता है तू अक्रूर है, अरे तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। एक माँ से उसके बेटे को छीन के ले जा रहे हो और अपना नाम अक्रूर बताते हो। एक निवेदन करती हूँ भैया, कन्हैया को ले जाओ, मैं नहीं रोक पाऊंगी, लेकिन जाते जाते रथ के पहिए को मेरे गर्दन से उतार जाओ। क्यों? मुझे पता है मैं कृष्ण के साथ नहीं जा सकती, मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो कम से कम मेरे प्राण तो मेरे कृष्ण के साथ चले जाएंगे। चला दो मेरे ऊपर से रथ के पहिए को, मेरे प्राण निकल जाए। कन्हैया उतर के आए, मैया तू काहे को रोए मैया, कल मथुरा घूमूंगा, मैंने शहर नहीं देखा, मैं गांव में जन्मा हूँ मैया, शहर घूम लूँगा ना तो जरा मुझे भी संतोष हो जाएगा और मैं परसों आ जाऊँगा। बूढ़ी माँ बस यही सोचती रही, मेरा कन्हैया परसों आएगा, परसों आएगा, परसों परसों करते वर्षों बीत गए, कृष्ण लौट के नहीं आए। जब कृष्ण चले गए ना और पता लगा कि कृष्ण दोबारा लौट के नहीं आएंगे, तो यशोदा माँ सुध-बुध खो बैठी। जब सुबह होता, जाकर कृष्ण जिस कक्ष में रहा करते थे उस दरवाजे की कुंडी को बजाती थी, अरे कनुआ, कन्हैया उठ जाना बेटा, सुबह हो गई, कितना सोएगा, सुबह हो गई, चलो चलो उठो, गैया चराने जाना है। और जब बार बार वो दरवाज़ा पीटती, दरवाज़ा नहीं खुलता, नंद बाबा पीछे से आके कंधे पर हाथ रखते, अरे यशोदा कृष्ण तो कब का छोड़ के चला गया। कहती नहीं नहीं मेरा कन्हैया भीतर सो रहा, कन्हैया भीतर सो रहा। दरवाजा खोलती, जाकर ढूंढती है, कन्हैया नहीं मिलते। कहती है बाबा मुझे पता है मेरा कृष्ण गौशाले में गया होगा। दौड़कर गौशाले में जाती है, गायों के पीछे जा जा के ढूंढती है। नंद बाबा समझाते हैं, अरे यशोदा कन्हैया तो कब का चला गया। ढूंढते ढूंढते मूर्छित हो जाती हैं, कृष्ण नहीं मिलते हैं। इतनी रोई यशोदा मैया, आँख के काजल बह के यमुना जी में मिल गई, यमुना जी भी काली हो गई सज्जनों। कृष्ण निकल गए, मोह माया तोड़ करके, सारे बंधन तोड़कर आज कृष्ण जा रहे, सामने गोपियाँ खड़ी हैं। आज सबसे पीछे राधा रानी है, वैसे तो राधा रानी आगे होती थी, लेकिन आज सबसे पीछे खड़ी थी। कृष्ण ने रथ रुकवाया, राधा रानी आके सामने खड़ी हो गई। कृष्ण ने देखा आज राधा रानी के चूड़ियों में खनक नहीं है, आज उनके पायलों में खनक नहीं है। कन्हैया समझ गए राधा दुखी है, उतर गए रथ से। राधा रानी ने कुछ कहा नहीं, केवल इतना इशारा किया, कृष्ण जा रहे हो? कन्हैया ने सिर हिलाया, हाँ जा रहा हूँ। कब लौट के आओगे? कन्हैया ने कहा ये तो नहीं पता। जो इतना शब्द कहा, राधा रानी की आँख से आंसुओं की धारा बहने लगी। अरे कृष्ण जाओ, हम नहीं रोकते, और हम गरीबों की याद भी कहाँ आएगी। अब तो तुम मथुरा के राजा बन जाओगे, फिर द्वारिका के सम्राट बन जाओगे, लेकिन कृष्ण कभी हम गरीबों की याद आ जाए ना तो हमारे वृंदावन आते जाते रहना। इन बाल बालों को, इन गोपियों को ऐसे मत भूल जाना। कन्हैया आप जा रहे जाइए, लेकिन जब जब हम गरीबों की याद आए तो वृंदावन आते जाते रहना, कम से कम हम गरीबों को आपका दर्शन तो हो जाएगा। भगवान भावुक हो गए।
भगवान आगे बढ़े, अपने पटके से राधा रानी के आंख के आंसू को पोंछ के कहा, राधा रानी, मुरली दे करके हाथ में इशारा किया, अब मुरली बजाने का समय नहीं, अब सुदर्शन चक्र उठाने का समय है, लेकिन जाते जाते एक वचन लेना चाहता हूँ। राधा जी ने कहा, कहिए कन्हैया। कहा, देवी मैं जा तो रहा हूँ, सब रोएंगे, यशोदा मैया भी रोएंगे, ग्वाल बाल भी रोएंगे, पर तुम्हारे आँख से एक बूंद भी आंसू नहीं निकलनी चाहिए। अगर तुम रोओगी तो मैं कर्तव्य पथ से पीछे हट जाऊंगा, इसलिए आज इसी लगे आंखों के आंसुओं को भी छिपा दो, सुखा दो। राधा रानी ने हाथ जोड़ लिया, रे कृष्ण, जाते जाते एक रोना ही तो बचा था, वो भी तुमने छीन लिया। कृष्ण रथ पे बैठ गए, गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया और छोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले। जैसे बछड़ा छूट जाने पर रोया करती गैया हो, जैसे बछड़ा छूट जाने पर रोया करती गैया हो वैसे ही आज रोय रही है कृष्ण कन्हैया की मैया, वैसे ही आज रोए रही है कृष्ण कन्हैया की मैया। फूलों से नाता तोड़ के भगवन, फूलों से नाता तोड़ के भगवन, कांटों से नाता जोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, बिरज को छोड़ चले, बिरज को छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले। वृंदावन को छोड़कर चले, मार्ग में अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराया, पहुंच गए मथुरा। इधर पीछे से ग्वालवाल भी पहुँचे, और जब ग्वालवाल पहुँचे तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा
अगर आप आज्ञा करो तो हम जरा मथुरा घूम लें। दाऊ को कहा, दाऊ तुम भी साथ इसके जाओ। क्यों, ये अकेले जाएगा ना तो कहीं ना कहीं पंगा लेगा, क्योंकि इसकी आदत है, ये खाली नहीं बैठता। कृष्ण और बलराम दोनों आपस में देखकर मुस्कुराए, बाबा जब तक पंगा नहीं लेंगे तब तक मामा जी को कैसे निपटाएंगे, मामा जी को भी तो निपटाना है। कृष्ण बलराम दोनों चले, मथुरा वासियों ने स्वागत किया। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया हम तो गैया चराने वाले कपड़े पहन के आगे, भैया कहीं से कपड़न की व्यवस्था कर दो। एक कंस का धोबी था, कंस के कपड़े धुल के जा रहा था। कन्हैया ने आवाज लगाई, मामा जी राम राम। वो धोबी देखते ही पहचान गया, अच्छा तू ही कृष्ण है जिसने पूतना मारे, अभी मैं तेरा काम तमाम करता हूँ। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, सोई धोबी का सिर धड़ अलग हो गया। ज्यों धोबी मरा, ये धोबी कोई और नहीं, वही रामा अवतार वाला धोबी था जिसने सीता जी को ताना दिया था। भगवान ने हिसाब किताब बरोबर कर दिया, सारे धोबी घाट छोड़ के भग गए। भगवान ने कहा, ग्वाल बालों जिनको जो कपड़े चाहिए फटाफट पहन लो। अब सारे ग्वाल बालों ने, किसी ने नीले, किसी ने पीले, किसी ने हरे, किसी ने लाल कपड़े पहने। लेकिन एक समस्या हो गई। क्या? बोले जैसे ही कपड़े पहन के चले तो 3-3 फीट के ग्वाल बाल और 6-6 फीट के कपड़े, राजाओं के कपड़े हैं। बिना झाड़ू के रास्ता साफ हो रहा है। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया ये तो डबल बेइज्जती है रही है, हम 3 फीट के कपड़े 6 फीट के फिटिंग कराओ। आगे बढ़े तो एक दर्जी था। कन्हैया ने कहा, मामा जी राम राम। दर्जी ने कहा, राम राम भैया, क्या सेवा करूं? कहा, हमारे ग्वाल बालों के कपड़े फिटिंग कर दो। सबके कपड़े उनके एकदम अनुरूप सिला है और सिलकर सुंदर वस्त्र तैयार करके ग्वाल बालों को पहनाया। भगवान ने कहा, क्या दक्षिणा दूं? दक्षिणा क्या दूं? दर्जी ने देखा था कि धोबी को क्या दक्षिणा मिला था। एक ही थप्पड़ में सिर दर्द अलग हो गया था, घबरा गया बेचारा। कहा, सरकार बस आशीर्वाद दिए जाओ और कुछ ना चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है तो आशीर्वाद ही दे रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं दे पा रहे, पर हमारा आशीर्वाद है आगे आने वाले समय में जब कलयुग आएगा तो तुम लोगों की व्यवस्था चकाचक रहेगी। जितने का कपड़ा नहीं होगा उससे ज़्यादा की सिलाई हो जाएगी। और देखिए दर्जी जो लोग कपड़े सिलते, क्या भगवान की कृपा है, जितने का कपड़ा नहीं उतने की सिलाई। हाँ, तो बोले अब यहाँ से भगवान आगे बढ़े। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जा रही थी। भगवान ने आवाज लगाया, अरे ओ सुंदरी। कुब्जा ने कहा, दुनिया वाले कुब्जा कुब्जा कहते थे, सुंदरी कहने वाला कौन आ गया? पीछे मुड़ कर देखा तो श्याम सुंदर भगवान खड़े थे। कुब्जा भाव विभोर हो गई, जो खुद सुंदर होगा वही दूसरों को सुंदर कह सकता है। कहा, ठाकुर जी। भगवान ने कहा, क्या नाम है, क्या करती हो, किसकी हो? उसने कहा, नाम है शैलेंद्री। 3 जगह से टेढ़ियों से दुनिया वाले कहते हैं कुब्जा। आपने पूछा क्या करती हो? कंस को चंदन लगाती हूँ। आपने पूछा किसकी हो? अभी तक तो किसी की नहीं थी, लेकिन जब से आपको देखा तो आपकी ही हो गई हूँ। भगवान ने कहा, तो हमारे ग्वाल बालों को चंदन लगा दो। सबको कुब्जा ने चंदन लगाए। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया तुम्हें कोई कुछ भी प्रदान करे उसके बदले कुछ न कुछ तुम देते हो, इन्हें क्या दोगे? भगवान ने कहा, 1 मिनट रुकिए। एक पैर के ऊपर एक पैर रखा, एक थोड़ी सी एक हाथ लगाया, ग्वाल बाल ताली बजाने लगे, वाह कन्हैया वाह। भगवान ने कहा, ताली क्यों बजा रहे हो? कहा, टेढ़ा टेढ़ी की जोड़ी जम गई, तू भी टेढ़ा ये भी टेढ़ी, दोनों की जोड़ी जम रही है। भगवान ने कहा, चुप कर, अभी इसे सुंदर बनाता हूँ। भगवान ने एक झटका मारा, सोई 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी बन गई। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। यहाँ से आगे बढ़े, धनुष तोड़ा, कोलियापीड़ नाम के हाथी को मारा। जो सभा में प्रवेश किया, कंस ने आदेश दिया, मार डालो कृष्ण और बलराम को, जीवित न बचने पाए। पहलवान दौड़े मारने के लिए। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया जरा इन पहलवानों को संभालो, मैं मामा जी को राम राम करके आता हूँ। दाऊ भैया ने पहलवानों को संभाला। कन्हैया ने छलांग लगाई, छलांग लगा के मंच पर पहुंचे। कंस की चुटिया पकड़कर धरती पर धड़ाम से ढकेल दिया है, घसीट दिया है। और जब कंस को धरती पर घसीटा, कंस चिल्लाने लगा, क्या कर रहे, क्या कर रहे? इतने में भगवान ने अपना रूप बढ़ाया और पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर कंस के ऊपर धड़ाम से कूदे। कंस के प्राण निकल गए। बोलिए
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, कंसमर्दन भगवान की जय हो, कंसमर्दन भगवान की जय हो। मर गया कंस? अरे मर गया कि नहीं? अरे हाँ या ना? जाने तो मर गया, अच्छा हुआ, पापी था, मर गया अच्छा हुआ। पापी मरी जाए तो ही अच्छा है। मर गया कंस। कंस के अन्य भाई आए, भगवान ने सबको ठिकाने लगाया। और अब जब कंस मारा गया तो फिर भगवान ने नाना जी को जेल से छुड़ा के गद्दी पर बिठाया। अपने पिता जो नंद बाबा थे उनको भेजा है कि आप जा कर के ब्रजमंडल की सुरक्षा करिए। अब यहाँ से भगवान गुरु जी के आश्रम में पढ़ने के लिए चले गए। कुछ सूचना हम लोग सुन लें, इसके बाद आगे चलेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर परम मंगलमयी भगवान की कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। इसी बीच में अखिल भारतीय हमारा समाज टीम की पूरी टीम सभी लोग चल कर आए हैं और आप सभी आकर के व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री रामू कसौधन जी दोस्तपुर, श्री रामू कसौधन जी दोस्तपुर, आप भी आकर के व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रत्येक दिन दूर दराज से चल करके इतनी संख्या में भक्तजन उपस्थित हो रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कृपया जिनके नाम लिए गए हैं अखिल भारतीय हमारा समाज टीम एवं श्री रामू कसौधन जी दोस्तपुर, आप सभी यथाशीघ्र आकर के व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आज हम सभी भगवान श्री कृष्ण और मैया रुक्मिणी के पावन विवाह महोत्सव की कथा को श्रवण करेंगे। इतनी ज़्यादा संख्या में आप सभी उपस्थित होकर के कथा का श्रवण कर रहे हैं। पूरा कथा पंडाल बिल्कुल आप लोग भर दे रहे हैं प्रतिदिन। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करें। महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद तत्पश्चात आप सभी व्यासपीठ से नीचे आ जाएंगे ताकि हम सभी कथा में उपस्थित होंगे। कथा विस्तृत है और समय कम है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। बहुत ही सुंदर परम मंगलमयी कथा हम सभी श्रवण करते आ रहे हैं। आज भगवान के विवाह महोत्सव में हम सभी आनंद उत्सव मनाएंगे। अखिल भारतीय हमारा समाज टीम के समस्त जन को बहुत बहुत साधुवाद है। महाराज जी से आप सभी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर पूर्ण हुआ। और अब हम सभी चलेंगे कथा प्रसंग की ओर, पूज्य महाराज जी की ओर। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।